So, Kanchan, the main purpose of the talk show was that, आपको भी पता है कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, एप्रीहेंशंस होते हैं, और सारी दुनिया को लगता है कि ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री। तो आपका एक पर्पस एक लाने का ये भी था कि ये बच्चों के जो मिथ होते हैं, आप इसको बताइए सही से सही बात है, मिथ है, क्या है? So now we'll be hearing directly from an IPS officer. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। और बहुत टाइम से मेरा भी मन था कि स्टूडेंट्स के साथ बात करूं, क्योंकि बहुत से ऑफिशियल वर्क में हम इतने रह जाते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स से बिल्कुल टच छूट जाता है। तो थैंक यू वेरी मच कि उस टच को दोबारा से आपने करने का मौका दिया। मैम, जहां तक आपने बोला कि टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो अगर आपको ध्यान होगा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब हमारी बातें होती थी, तो तब भी हम इस बात पर डिस्कशन हमारा बहुत होता था कि यार ये क्या टफेस्ट एग्जाम है, हम लोग इसको निकाल पाएंगे या नहीं। आपने कई बार बताया था, तो आपका जो आंसर था वही मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर सिलेक्शन रेशियो अगर आप देखो, कितने लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं और कितने लोग इसमें फाइनली सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर उस रेशियो को देखेंगे तो जरूर ये टफेस्ट एग्जाम या फिर कुछ मतलब अपने अपने तरीके से कि अच्छा खासा आदमी इसमें डर जाए, तो वो सब हमें लग सकता है। बट ऑन ए सीरियस नोट अगर मैं कहूँ, तो पूरी प्रोसेस को अगर आप अच्छे से समझ लो और तैयारी किस तरीके से करनी है और एक मेंटर अगर आपके साथ रहे, तो फिर ये उतना टफ नहीं रह जाता एग्जाम। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, होगा ये टफ एग्जाम सिलेक्शन रेशियो के हिसाब से या फिर किसी और अगर आप किसी बेंचमार्क को लेकर के चलो कि अच्छा ये चीजें करनी पड़ती हैं, तो जरूर लगेगा टफ। टाइम भी देना पड़ता है, अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसमें, मेंटल एज वेल एज आपका टाइम का। बट अगर एक अच्छा मेंटर आपके साथ हो और आप बहुत डिटरमिन्ड हो, तो उतना टफ फिर नहीं रह जाता। जी और मैम। एक और क्वेश्चन जो अब मैं आपसे पूछूंगी, और उस टाइम पे शायद आप मेरे से पूछा करते थे कि आपको किस हद तक लगता है कि ये एक नॉर्मल, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल होता है ये एग्जाम क्रैक करना? जी मैम, बिल्कुल। पहले तो नॉर्मल या फिर एवरेज स्टूडेंट और ब्राइट स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कहाँ पर ये अलग होते हैं, ये पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। कन्वेंशन ये रहता है ना कि हम लोगों को बचपन से ये कहा जाता है कि अच्छा आपको हर क्लास में फर्स्ट आना है, बोर्ड्स में टॉप करना है, उसके बाद जी। ग्रेजुएशन में करना है, अच्छी नौकरी लेना, और ये सब करने के बाद फिर आदमी यूपीएससी के एग्जाम में बैठता है। और अगर वो सिलेक्शन ले लेता है, तो बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बचपन से ही इतने टॉप कर रहा है और ये सब चीजें होती रही हैं इसके संग, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर ये वाला चीज की एक एवरेज स्टूडेंट कर पाता है या नहीं, या फिर एक ब्राइट स्टूडेंट के ही लिए है ये एग्जाम, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। बट मैम, अगर आप पास्ट 10 ईयर्स के अगर आप रिजल्ट उठा लें, किसी भी मैगजीन के इंटरव्यू देख लें, अब तो यूट्यूब में तमाम इंटरव्यू हमारे पास भरे पड़े हैं, तो उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर आप उनका प्रोफाइल देखेंगे, तो हाँ चलिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं इसमें, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं, बहुत अच्छे स्कूल से हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज के संग। बट एक मेजर चंक उन लोगों का भी है जिनकी स्कूलिंग, जिनका कॉलेज बहुत ही एवरेज रहा है, उनकी परसेंटेज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं रही है, और स्कूल का बैकग्राउंड, उनके कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत ऐसा नहीं दिखता। तो फर्क कहाँ पर आता है कि एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड का या फिर बहुत एक नॉर्मल जिसका स्टडी का टाइम रहा है, उसमें फर्क आता है कि जिन सालों में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उस दौरान आप कितना फोकस्ड होकर के और कितना एक डेडिकेशन के साथ आप तैयारी कर पा रहे हो, और आपको जो वहां पर मेंटरशिप मिली है वो आपको कितना सही डायरेक्शन में ले जा पा रही है। अगर इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो डेफिनेटली ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। जैसे कि उस टाइम पर भी हमारी बात हुई थी, और मैं अभी भी जितने स्टूडेंट के संग इंटरेक्शन के प्रोग्राम रहते हैं उसमें एक चीज यही कहता हूँ कि यूपीएससी आपसे सिर्फ दो चीजें मांगती हैं। फर्स्ट थिंग, आपकी एज, एक सर्टेन एज के बाद आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। दूसरी चीज, आपकी ग्रेजुएशन। वो आपसे ये नहीं मांगती कि आपको ग्रेजुएशन में टॉप 10 परसेंटाइल में होना चाहिए, टॉप 1 में होना चाहिए। वो सिर्फ मांगती है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जब यूपीएससी जो कि एग्जाम कराने वाला है, जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो खुद आपको बोल रहा है कि आप आइए इस एग्जाम को दीजिए, कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया हुआ है, तो सीधी तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, खुद के एक्सपीरियंस से भी और बाकी जो भी फैक्टर है उनको मिला करके, कि हर किसी स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम है, उसको क्रैक कर सकता है।